धूप की तपिश के नीचे औरंगजेब की सेना अहमदनगर किले के सामने फैली हुई है, जो क्षितिज तक फैले तंबुओं का समुद्र है। अपने युद्ध घोड़े पर सवार औरंगजेब की आवाज शिविर में गूंजती है, कुरान की आयतों के साथ धार्मिक उत्साह को जगाती है। वह उन्हें साहस और दृढ़ विश्वास से लड़ने के लिए प्रेरित करता है, जो धार्मिक उत्साह की लहर को प्रज्वलित करता है, क्योंकि तलवारें और भाले एक साथ उठते हैं। औरंगजेब के तंबू के शांत दायरे में नेता गहरी प्रार्थना में डूबा हुआ है। उसका सिलहूट भक्ति का अध्ययन है। अनुभवी जनरल सावधानी से प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे नेता के पास जाते ही चिंता दर्शाते हैं। औरंगजेब अटूट संकल्प के साथ घोषणा करता है, हम अहमदनगर की आपूर्ति लाइनों को काट देंगे। एक चार्जिंग हाथी के बीच युवा औरंगजेब आंगन में खड़ा है। अटल संकल्प के साथ औरंगजेब अपनी तलवार उठाता है, विशालकाय का सामना करने के लिए तैयार। एक त्वरित निर्णायक हमले में औरंगजेब हाथी के तांडव को रोकता है, जो उसके साहस को दर्शाता है। दक्कन में औरंगजेब अपनी सेना का सर्वेक्षण करता है। उसका युवा चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा है। उसके शब्द हवा में गूंजे, या तो मुगल सल्तनत के लिए लड़ो या तलवार के नीचे गिरो। औरंगजेब हर दिन कुरान में डूबा हुआ शुरू करता है। उसका विश्वास एक ढाल है। उसकी रातें उसकी तलवार के स्टील का परीक्षण करती हैं, युद्ध की तैयारी करती हैं। सामूगढ़ के मैदानों पर दारा शिकोह और औरंगजेब एक दूसरे का सामना करते हैं। सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं। अराजकता के बीच दारा का हाथी बेकाबू हो जाता है, जो युद्ध के मैदान में बेतहाशा दौड़ता है। औरंगजेब की तोपों ने आग उगली, दारा की सेना को नष्ट कर दिया और उसकी जीत पर मुहर लगा दी। लाल किला शाही दरबार के खुलने का संकेत देते हुए ढोल की आवाज से गूंजता है। हॉल के अंदर शाहजहां अपने सिंहासन पर बैठे हैं, जो उनके मंत्रियों, दरबारियों, कवियों और जनरलों से घिरा हुआ है। दारा शिकोह दरबार में चमकते हैं, जबकि औरंगजेब कोने में खड़े होकर विचारों में खोए हुए हैं। धुंधली रोशनी में धनी दरबारी गुप्त रूप से इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे लंबी छाया से ढके होते हैं, क्योंकि वे अपने पसंदीदा राजकुमार को सिंहासन पर बिठाने की साजिश रचते हैं। फुसफुसाए शब्द महत्वाकांक्षा का भार वहन करते हैं, क्योंकि पत्र आदान प्रदान होते हैं। रात के हृदय में गुप्त योजनाएं खुलती हैं। अंधेरे के बीच जहांआरा बेगम चुपचाप दारा शिकोह का समर्थन करती हैं, जबकि रोशनारा बेगम औरंगजेब के प्रति अपनी निष्ठा फुसफुसाती हैं। उनकी वफादारी विभाजित है। युद्ध के मैदान में औरंगजेब अडिग खड़ा है। उसकी सेना उसकी महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। युवा औरंगजेब अपनी सेना का नेतृत्व युद्ध में करता है। दक्कन के मैदान पर स्टील और क्रोध का तूफान आ गया। उसकी तलवार गति का धुंधलापन बन जाती है, जो दुश्मन की सेना को काटती है। टकराव के बाद औरंगजेब प्रार्थना में झुकता है। युद्ध के बाद भक्ति का प्रदर्शन। आगरा फोर्ट के धुंधले गलियारों में औरंगजेब भारी मन से चलता है। नम पत्थर और अनकहे गुस्से की गंध हवा में चिपकी हुई है। वह अपने कैदी पिता शाहजहां का सामना करता है। लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर उम्र और दुख की गहरी रेखाओं को उजागर करती है। शाहजहां ने घोषणा की, औरंगजेब, तुमने ताज के लिए अपनी आत्मा का सौदा किया है और अंत में तुम इसे एक खोखली जीत पाओगे। मैं तुम्हें माफ नहीं करता। मराठा के ऊबड़ खाबड़ इलाके में औरंगजेब और शिवाजी महाराज एक ऐसे टकराव की तैयारी कर रहे हैं, जो इतिहास को परिभाषित करेगा। शिवाजी की रणनीतिक प्रतिभा औरंगजेब की विशाल सेना से टकराती है। औरंगजेब की सेनाएं लड़खड़ाती हैं और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो उसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।